और तुम्हारी घड़ी है। सर मैं घड़ी को रोक दूं? ना 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 क्या करूं? नहीं, तुम्हारी घड़ी तो याद आएगी क्यों सलीम बनानी। अच्छा, अब जो है ये क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मुझसे एम्बेसी में पूछा गया था जब मैं पहली दफा एम्बेसी में अपना पेपर सबमिट करवाने गया था। उसने ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन मुझसे पूछा। शायद उसने मेरे मार्क्स देख लिए, अच्छे मार्क्स देखे थे। Wie lange haben Sie, ये क्या, haben Sie Deutsch gelernt? Wie lange यानी कि how long, ये बता wie how lange long haben Sie Deutsch gelernt? gelernt क्या है? learn की past form है। पास्ट फॉर्म। हाँ जी। कितना अरसा आपने जर्मन सीखी? तो मैंने उस वक्त सीखते 3 months में, तो मैंने कहा था 3 Monate बस। आज से खत्म। आपने 2 हफ्ते सीख लिए तो आप कहेंगे 2 Wochen, बस दैट्स ऑल खत्म। लेकिन अगर कहना चाहोगे कि मैंने 2 हफ्ता जर्मन सीखी तो क्या कहोगे? Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt। मैंने 2 हफ्ता जर्मन सीखी। तो ये क्वेश्चन आप और आंसर दोनों आपने याद करने हैं। तो आपने दानिश, कल तुमने ये क्वेश्चन पूछा है सलीम से या मुनीबा से, है या कि वी, या तुमने पूछा है कि वी लागे हास तू, कि तुमने कितना या आपने कितना अर्थ जर्मन सीखी, हास तू या हाफज दी डॉइच gelernt। तो ये आंसर दानिश तुम्हें कह रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ। तो ich habe 2 Wochen या 2 Wochen Deutsch gelernt, 2 हफ्ते जर्मन सीखी। ठीक है, तो 6 वीक्स के बाद आप कहोगे ich habe 6 Wochen Deutsch gelernt। 6 Wochen Deutsch gelernt। अगर कोई मुझसे अब पूछे कि आप सर कितना सर जर्मन सीखी, तो मैं उसे कहता हूँ इम्मा। इम्मा में ऑलवेज कि मैं हमेशा जर्मन सीखता हूँ। देखो उर्दू लैंग्वेज हमारी है, लेकिन उर्दू भी हमेशा हमें कंप्लीट नहीं आती। जर्मन लैंग्वेज जो है मैं अभी भी जर्मन सीख रहा हूँ, मैं कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई चीज़ नहीं आ जाती है। इम्मा, अगर अब तुम लोग कि मैं अब तुम लोग से पूछूं wie lange haben Sie Deutsch gelernt या wie lange hast du Deutsch gelernt, तो तुम लोग कह सकते हो ich lerne, ये तुम लोग को पता है lerne कंजुगेट हो ich का, ich lerne immer noch Deutsch। immer noch का मैं आपको बताया मैंने, still ich lerne immer noch Deutsch। इसलिए immer noch Deutsch कि मैं स्टिल जर्मन सीख रहा हूँ या मैं स्टिल जर्मन सीखता हूँ। ये मैंने तुम लोगों को बताया है डिटेल के साथ, कुछ इसकी पॉसिबिलिटीज बताई हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, हमारा आज का थेमा क्या है? थेमा मीन टॉपिक। हमारा आज का थेमा क्या है? ओके, was lernen wir heute? तो ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया है, Geschlecht मीन जेंडर। अगर नेक्स्ट देखो, फॉर्मूलार। ये फॉर्मूला मीन क्या है? फॉर्म। जर्मनी में आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे या किसी कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको फॉर्म देंगे कि भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखे, आपको वो फॉर्मूलार देंगे। फॉर्मूलार तो वो आपको देंगे, तो आपको वो फॉर्म क्या करना और फिल करना पड़ेगा, यानी फिल करना पड़ेगा। वो आपको देंगे एक फॉर्मूलार, तो आपको बड़े प्यार से कहेंगे füllen Sie bitte das Formular aus। ये आउस टूट के एंड पे आएगा, टूटने वाले वर्ड का हमारा टॉपिक आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है प्लीज, यानी कि आप प्लीज ये फॉर्मूला को फिल करें। ठीक है, टूटने वाले वर्ड का मैंने बताया टॉपिक आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा वर्ड्स क्या होते हैं कि प्लीज आप इस फॉर्मूला को फिल करें। ये फिल करना क्या होता है? ऑस्फ्यूलन, फॉर्मूला, फॉर्म। तो आज का हमारा थेमा है फामिलिए। सर ये दोनों चीजें अलग अलग क्यों हो गई हैं? कौन सी? सर फुलन अलग हो गया, उस एंड पे चला गया। मैंने कहा नहीं कि टॉपिक पर आएगा, आगे टॉपिक आएगा। आगे आगे आएगा टॉपिक हमारा आएगा। अच्छा, आगे हमारा जो आज का थेमा है वो है फामिलिए। फामिलिए। अच्छा, आज से मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो है ये आर्टिकल। आर्टिकल दी, देया और दस। इस टॉपिक में जो इस थेमा में, फामिलियर थेमा में, तो दी, देया, दस जो है टॉपिक, ये आर्टिकल है वो इजी है।
ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ये जो दया है ना, ये होता है मास्कुलिन यानी मुज़क्कर। दी होता है मोनस फेमिनिन। 10 होता है नोएट्रोम, ये नोएट्रोम न्यूट्रल हो गया, यानी कि अभी न्यूट्रल मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। दया मुज़क्कर मास्कुलिन, दी मोनस। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जर्मन लैंग्वेज में हर नाउन का, हर चीज का, हर ऑब्जेक्ट का एक आर्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये टिश है, टिश कहते हैं टेबल को, इसका भी एक आर्टिकल है, यानी कि इसका आर्टिकल है दया। और कोई भी चीज, कोई भी शय अब जब प्लूरल हो जाए, यानी कि ये टेबल का प्लूरल है टिशे यानी कि टेबल्स। जब भी कोई भी चीज प्लूरल हो जाए तो उसका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू दी, दे या कन्वर्ट टू दी टीशे, ये शो कर रहा है टेबल्स। ठीक है, तो सर यहाँ नॉर्मल देखते हैं। यहाँ देखो, ये क्या है, टेबल, सिंगल टेबल, इसका आर्टिकल है देया। हर नाउन का, हर चीज के, जैसे कि टेबल, चेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, everything has an article. They are the or thus. Everything has an article. Excuse me, sir. Yeah, Sir, yeah, बोलो। सर अगर दर टिश होता है, ठीक है ना सर, टेबल, हाँ, तो डी टिश इसका हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, प्लूरल में हम plural. ले आए डी। अगर कोई चीज अभी देखें सर, डी फैमिली है ना, तो उसको प्लूरल क्या होगा? भाई ये फैमिली खानदान का पहले plural है, उसका और नहीं plural सर, क्या? अगर किसी चीज के साथ दी या दर लगता है तो दस शूले फॉर एग्जाम्पल। जब जिसका आर्टिकल दी है तो उसका प्लूरल होगा, उसका आर्टिकल दी ही रहेगा। दी रहेगा। हाँ, ऑलराइट सर। ठीक है। और बाकी जो है ना, हाँ आप पूछो, मुझे वो कुछ पूछे या समझ आ गई है? सर ये आपने इसको मुज़क्कर में लेके आए हैं। ये मैं कल में लेके आऊँ, इस पे ये चीजों के आर्टिकल पे हम बात में करेंगे। अब आज का हमारा जो थेमा, बेसिक थेमा, वो फैमिली है। फैमिली पे बात के, फैमिली का आर्टिकल दिया होता है। ये बाकी जो है ना, असल आर्टिकल लेक्चर हमारा आएगा लेक्चर नंबर 11, लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, फैमिलिया है बस, और किसी पे कोई बात ना करो। सर टिश ये टिश वाली सिर्फ एक ओके सर, एग्जाम्पल मेरा है। अपना सवाल हाँ हो हाँ गया। हाँ, सबर। टिश वाली सिर्फ एक एग्जाम्पल ये मैंने बताई है कि हर नाउन का एक आर्टिकल, यानी कि चेयर, स्टूल वगैरह, एवरीथिंग हैज एन आर्टिकल। चेयर, ओके यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, एवरीथिंग, माउस, एवरीथिंग हैज एन आर्टिकल। ये मैंने एग्जाम्पल दी, बाकी आर्टिकल वाला लेक्चर भी हमारे आएगा। आज का हमारा थेमा है फैमिली, और फैमिली का आर्टिकल है दी, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, ये पूरा होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फैमिली का टॉपिक। दी फैमिली है, फैमिली। उसके बाद क्या है, फैमिली में होता है गेस्टविस्टा, सिबलिंग, बहन भाई। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद haben Sie Geschwister या hast du Geschwister, तुम लोगों को ये समझ आ गई। अब ये जो है, ये वर्ड जो, ये सेंटेंस है, ये लोग, तुम लोगों को समझ आ गई है कि अब इसको जो है, सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल तुम लोग इसको सिर्फ पढ़ लिया, बात खत्म नहीं। इसको तुम लोग अपने पास अगर लिख भी लोगे, लेक्चर के बाद इस शीशे के सामने बोलो कि haben Sie Geschwister या ich habe Geschwister। ठीक है, तो उसके बाद, या ये देखो, उसके बाद आ गया दी मुटो। मुटो क्योंकि मोनस है, ये फेमिनिन, इसका आर्टिकल दी। समझ आ गई, मुटो ओके मतलब। अच्छा, ये मुटो आर नहीं बोलना, मुटर नहीं कहना, मुटो, दी मुटो। ठीक है, इसको, मोटा हाँ मुटो मुटो, इसको ना स्लैंग में मुट्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मुट्ठी, ये लिखा हुआ, मुठी मुठी ओके। मुट्ठी, मोटी नहीं कहना, मुट्ठी मुट्ठी मुट्ठी। सर स्लैंग क्या था फिर आप? स्लैंग बाजारी लैंग्वेज, नॉर्मल, वैसे दोस्तान लैंग्वेज, मुट्ठी। या कहते ना कि मैंने अपनी मुट्ठी से बात की, ऐसे। ओके स्प्रेशे mit meinem Mutter, मुट्ठी, सॉरी, मुट्ठी। ओके अच्छा, उसके बाद आया त्या फाटा, ये मुजक्कर हो गया, त्या फाटा, फाटी। इसको फाटी भी कहते हैं स्लैंग में।
अच्छा फादर। दी एल्टर, एल्टर क्योंकि इसे मदर फादर दोनों आए थे, ये प्लूरल होगा, इसका आर्टिकल दी हो गया, दी एल्टन पेरेंट्स। दी ग्रोस मुटर ग्रैंडमा, इसको दी ओमा भी कहते हैं। दी ग्रोस फादर ग्रैंडफादर, इसको दी ओपो भी कहते हैं। उसके बाद दी टांटे, टांटे के आंट, आंटी दी टांटे। लक्ष्मण प्लीज दीप्ते सर langsam या nochmal क्या कहा? Nochmal. लक्ष्मण Nochmal. Nochmal die Tante, Auntie. Die Tante, Der Onkel. der Onkel, Der Onkel. die Der Schwester, Schwester. der Bruder, लेडीज का तो पता ही है आपको, दाश माल लेडीज बैठा है। Ich bin verheiratet, Ehefrau, die Ehefrau होता है वाइफ। जी एहराफ सर हाँ। हाली फ्राउ मिस और ए फ्राउ वाइफ। हाँ Ehefrau वाइफ होता है, लेकिन वहां पे वो ये नहीं कहते कि वाइफ है कि या ये मेरी Ehefrau, नहीं, वो कहते वो फ्राउ ही कहते हैं, या ये फ्राउ मेरी फ्राउ है। लेकिन Ehefrau वहां पे ना जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहां पे जी लिखा जी होता है Ehefrau वगैरह, ठीक है, आपको पता है कि Ehefrau है, ठीक है, Ehefrau वाइफ होती है। Ehemann हस्बैंड, Ehefrau वाइफ, der Ehemann हस्बैंड। अच्छा, अब ये न्यूट्रम आ गया, न्यूट्रल किंड। किंड का आर्टिकल 10 है, 10 किंड चाइल्ड बच्चा। अब इसका आर्टिकल 10 क्यों है? क्योंकि बाज़ औक़ात आप लोगों को बच्चा सामने आ जाए, पता नहीं चलता कि ये लड़का है लड़की, वो कपड़े वगैरह नहीं पता ऐसे होते हैं, नहीं पता चलता, इसका आर्टिकल 10 है, इस न्यूट्रल है। और ये सामने है देखो, ये किंडर, ये बच्चे, ये प्लूरल के, इसका आर्टिकल दी कन्वर्ट हो गया। अच्छा किंडर किंडर मतलब चिल्ड्रन ज्यादा। या बच्चे, ओके किंडर टी किंडर दी Tochter, डॉटर, अच्छा सर फिर बोले डॉक्टर Tochter, डॉक्टर 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 नहीं होता है फारसी में उसी तरह नहीं ड की आवाज सुनी निकल रही डॉक्टर Tochter, डॉक्टर der Sohn, सन ओके Z की आवाज, Sohn, जोन दाजुंगे Zunge नहीं, Sohn, नहीं सर वो जोन है लेकिन बॉय को ना हाँ Sohn, der Sohn, Sunge जुबान होता है, Sunge, जुंगे हाँ और Sunge जुबान होता है, der Sohn, सन। अब ये आ गया 10 Mädchen, ये है एक स्मॉल सी शरारती लड़की होती है, 10 Mädchen। 10 मेचन सर मेचन हाँ, ड का साइलेंट कर जाएंगे ना ये मेचन Mädchen, मेशन या स्मॉल 10 मेशन आर्टिकल 10 है, 10 Mädchen, लड़की। सर ये 10 सर इसमें न्यूट्रल क्यों लगा है? इसकी वजह ये है कि कोई भी वर्ड जो है दूसरे वर्ड से निकल के बन जाए ना, उसका आर्टिकल 10 होता है। ये भी एक वर्ड है, उस वर्ड को कहते हैं दिमाग्ड, माग्ड, ठीक है। इस मार्ग का मतलब एक्चुअली एक गुलाम लड़की नहीं होता, मैंने सर्च की थी इस वर्ड पे, पुरानी जर्मन में, पुरानी जर्मन में दी मार्ग का वर्ड है गुलाम लड़के, गुलाम, ठीक है। तो इस वर्ड मार्ग से ये वर्ड बना है मैशन। तो क्योंकि ये एक रूल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में जाके, तो जब किसी दूसरे वर्ड से एक वर्ड निकलना, उसका आर्टिकल 10 हो जाता है। सर वैसे गर्ल को क्या कहते हैं? गर्ल, गर्ल को मेशन, मेशन,
सर यही है जो वर्ड साथ लिखा हुआ है, यही कहते चलो अब हाँ जी पूछो और कोई क्वेश्चन। सर एक रील गुजरी थी मेरे सामने से, मैं वो अगर मतलब रील तो आपको पता है कि वो जस्टिफाइबल नहीं होती। हाँ बोलो। तो नाउन नाउन में अगर उसका मतलब कोई चीज उसमें ऐड कर दें तो वो फिर न्यूट्रल नहीं बनता। जैसे गर्ल है, स्मॉल गर्ल हुआ तो न्यूट्रल हो। मैं तुम्हारा बिल्कुल नहीं समझा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अब बोलो। सर मतलब नाउन, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ उनकी कोई क्वालिटी ऐड कर दी जाए तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब ऐसा है। जैसे गर्ल है मेचन और वो स्मॉल गर्ल की क्वालिटी ऐड हो गई है तो वो न्यूट्रल बन गया, वरना गर्ल तो मोनस में आएगा ना। नहीं मैंने पहली दफा सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, फिर वो है मैं रील मैंने देख ली थी। ये मैंने पहली दफा सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके राइट सर। मे भी ऐसा कोई लॉजिक हो, लेकिन मैंने पहली दफा सुना है। सर आजकल रील्स भी तो हजारों किस्म की आती हैं, समझ ही नहीं आती किसको देखें किसको नहीं। अच्छा उसके नहीं, मैंने मुझे नहीं पता ये। ओके सर चले ठीक है। der junge young boy दिखा Verwandte। Verwandte होता है रिलेटिव, ये वर्ड आपने देखे Verwandte रिलेटिव वगैरह। नेक्स्ट क्या है? सर नॉर्मल प्लीज। सर इसके साथ रिलेटिव क्या लगेगा वांदे का साथ? Verwandte रिलेटिव, सर दोबारा बोलें प्लीज। रिश्तेदार Verwandte, Verwandte। फेवांटे, फेवांटे। हाँ रिश्तेदार। फिर वांटे के साथ तो दर दिस नहीं लगेगा सर? रिश्तेदार क्या लग सकता है? मोनस। मुजक्कर है। ज्यादा सर, ज्यादा। हाँ Verwandte। 10 वर्वांते। क्योंकि ज्यादा। दी लगेगा, मोनस लगेगा, ज्यादा लोग हैं। हाँ दी Verwandte। प्लूरल में जा रहा है सर। इसमें वो नहीं है मुजक्कर मोनस तो मैस्कुलिन फेमिनिन था और एक वो दी क्या था सिंगुलर Verwandte प्लूरल। क्या? सर प्लस माइनस का क्या रूल होता है, वो आगे आएगा? क्या मतलब सर मतलब सिंगल और ज्यादा, है? गर्ल गर्ल्स। वो आ सर गया, इसमें क्या? फ्लो आ गया है, फ्लो आ गया है। ओके ओके। हाँ Verwandte हो गया। ओके अब जो है ना, ये मिटिक लीड आ गया, मेंबर। मिटिक लीड मेंबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद ग्रोस बिग, इसका ऑपोजिट क्या है? क्लाइन स्मॉल। क्रॉस पिक। अच्छा उसके बाद क्या? अच्छा उसके बाद इसको हमने अभी नहीं पढ़ना, हम इसको पढ़ने से पहले आगे जाएंगे। ये है जी वेरी इंपॉर्टेंट इन बे एवन, ठीक है। और ये है ये पोजेसिव आर्टिकल, पोजेसिव आर्टिकल, ठीक है जी। और ये क्या है पोजेसिव आर्टिकल, अपन पढ़ेंगे। आप लोगों ने इस पे ये इसको तो आप जानते हो। ये जो ये मैं और छोटा करता हूँ, ये देखो इश टू ए या जी एस वी या जी जी, और ये इनको आप जानते हो ना प्रोनाउन प्रोनाउन को। यस सर। इसको आप लोग जानते हो। ये तो इसको आप लोग जानते हो। ये क्या करना है कि ये पहली लाइन है ना, ये मास्क यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहली लाइन को आप लोगों ने याद करना अच्छी तरह। ये पहला खाना, पहला इसे कहते हैं मेरे ख्याल स्पाल्टे, जर्मन में स्पाल्टे कहते हैं, पहले पहली रो स्पाल्टे। आपको लगे कोई जरूरत नहीं याद करने की, इसको अपने याद करना है। यानी कि इश्क का पोजेसिव आर्टिकल क्या होता है? माइन, मेरा। दो का पोजेसिव आर्टिकल दाइन, तुम्हारा। ए का जाइन, उसका, इंग्लिश वगैरह हिज। जी का ईया, उस लड़की का हर। एस का भी जाइन इट्स। वी का उनसे हमारा, हम आवर। ये का ओया, तुम लोगों का। जी का इया, उन लोगों का, देयर।
ये जी का, ये बड़े जी का, ये बड़ा आई का सा इया, बड़े ई का इया, ये है आपका, समझे? ये पहली लाइन को तुम लोगों ने क्या करना है, याद करना है, ठीक है? कि अगर तुम लोगों से मैं पूछूं, तुम लोग के भाई एक का पोजेसिव आर्टिकल है जाइन, इसका माइन, ये तुम लोग को आना चाहिए। अब बात आ गई ये मास्क क्या है, मास्कुलिन है। ये एग्जाम्पल देखो, ये मास्कुलिन यानी कि फॉर एग्जाम्पल दे अब्दुल्ला, ये मास्कुलिन, ये पता है आपको, ये मास्कुलिन है, मुज़क्कर है। ये इसके आगे माइन के आगे लग गया है फॉर एग्जाम्पल ब्रूदा, जिसका ऐसी चीज, ऐसा नाउन जिसका कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ये ब्रूदा की, इसके आगे लग गया ब्रूदा, तो क्या आ जाएगा, माइन ब्रूदा, मेरा भाई। इस मायने आंट, चांटे। टांटे को छोड़ेगा भाई यार, वो उसका आर्टिकल दी नहीं आता, दे नहीं आता, दी आता, हम इसकी मास्कुलिन की बात कर रहे हैं, ब्रूदा की बात कर रहे हैं, या माइन फाटा की बात कर रहे हैं, जो कोई भी नाउन जिसका आर्टिकल दे आओ, मास्कुलिन की बात कर रहे हैं, समझे? ठीक 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 सर। माई ब्रूदर मेरा भाई, दाइन ब्रूदर तुम्हारा भाई, जाइन ब्रूदर उस लड़के हिज ब्रदर, ये ब्रूदर हर ब्रदर, उनसे ब्रूदर हमारा भाई, और ये ब्रूदर तुम लोगों, ओया 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 ब्रूदर तुम लोगों का भाई, ये ब्रूदर उन लोगों का भाई, और ये ब्रूदर आपका भाई। अब बात आ गया फेमिनिन की, यानी ये दी श्वेस्टर, फॉर एग्जाम्पल दी श्वेस्टर, माइने श्वेस्टर मेरी बहन, दाइने श्वेस्टर तुम्हारी बहन, जाइने श्वेस्टर हिज सिस्टर, फॉर एग्जाम्पल इरे श्वेस्टर हर सिस्टर, उनरे श्वेस्टर हमारी बहन, ओरे श्वेस्टर तुम लोगों की बहन, इरे श्वेस्टर उन लोगों की बहन, इरे श्वेस्टर आपकी बहन। अब आ गया है 10 नोएट्रोम, फॉर एग्जाम्पल ये है 10 किंड, माइन किन मेरा बच्चे, दाइन किन तुम्हारा बच्चे, जाइन किन उस लड़के का बच्चा, ये किन उस लड़की का बच्चा, उनसे किन हमारा बच्चा, और ये किन तुम उन लोगों का बच्चा, कि ओया किन तुम लोगों का बच्चा, ये किन आपका बच्चा। अब किन का प्लूरल होता है किंड, और इसका आर्टिकल हो जाता है दी। मायने किन्ना मेरे बच्चे, दाइने किन्ना तुम्हारे बच्चे, जाइने किन्ना उस लड़की के बच्चे, ये किन्ना उस लड़की के बच्चे, उनसे किन्ना हमारे बच्चे, ओरे किन्ना तुम्हारे तुम लोगों के बच्चे, और इरे किन्ना उन लोगों के बच्चे, इरे किन्ना आपके बच्चे। अब ये टेबल तो मेरा ख्याल तुम लोगों को समझ आ गई हो। मेन चीज क्या है, इनके ये पोजेसिव आर्टिकल, बाकी सारा डिपेंड करता है नाउन पे, इसके आगे नाउन क्या आ रहा है, उसका आर्टिकल क्या है। समझ आई? समझ आई? बताओ, अरे बोलो ना। यस सर। वेरी गुड दानिश, समझ नो आई? सर। ओ सर, सर ये कैसे सेकंड फॉर्म्स हैं ये, या मतलब इनको कैसे यूज करना है? अच्छा, मैं इनको ऐसे यूज करना है कि वो मेरा भाई है, एया इस्ट माइन ब्रूदर, वो मेरी बहन है, जी इस्ट माइने श्वेस्टर। पोजेसिव, जब अपनी पोजेशन देनी है हमने किसी चीज को, तब हमने देयर और दस की जगह ये चीजें लगानी है, हाँ, राइट? हाँ, ये कैसे यानी कि मेरा मतलब तुम्हारा उनका, ये ऐसे यूज करना है। मतलब सर पोजेशन जब देनी है, अपनी चीज अपने बारे में बताना है कि हाँ, ये मेरा है, हाँ, उसका है। जैसे मैंने कहा माई नाम है, वो यही था, माई नाम है, माइन हो मेरा नाम, मेरी मेरा हॉबी, नाम। मेरी हॉबी। तब इसके साथ भी हमने वही रूल रखना है, मतलब ये इस टेबल के हिसाब से मैस्कुलिन और फेमिनिन के हिसाब से, मुज़क्कर मुअन्नस के ऐसे हिसाब से, जब हाँ, पोजेशन में चीज आ जानी है। हाँ, अब बताओ दानिश, समझ आई है? जी सर, आगे गुड, ओके। अब ये तो हो गया है हमारा पोजेसिव आर्टिकल, ये तुमने याद करना है, ये तुम लोगों ने याद करना है, ठीक है? और अब जाएंगे हम ऊपर। अब देखो, वी ग्रोज इज दाइन, ये है तुम्हारी, या ईयर ये है आपकी, ये दाइने है, सॉरी, क्योंकि फैमिली का आर्टिकल भी दी होता है, ये ये दी होने की वजह से दाइन का एक ए आ गया। वी ग्रोस इज दाइने ईरे फैमिली, तुम्हारी आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, हाउ बिग इज योर फैमिली।
ठीक है, वो क्या आंसर देता है? मायने फैमिली इज nicht groß, कि मेरी फैमिली बड़ी नहीं है। ठीक है जी, ओके, फिर आ गया। मैंने बड़े को अच्छा ग्रोस बड़े को कहते हैं हाँ सर। हाँ हाँ, ये ग्रोस लिखा हुआ। हाँ, उसके बाद क्या है? वी ग्रोस इस दाइने। फिर आगे क्या है? बस इस ईयर फाटा फोन बैगो, ये ईयर क्या है? आपका, ये आई बड़ा है, ये नजर रखो। आपके फादर का ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है? अब कहो जी, माइन फाटा, मेरे फादर फादर मुज़क्कर इज, था और मुज़क्कर में बड़ा आई लगना था। ओके, mein Vater ist Lehrer vom Beruf, के पहले आपका एक स्पिन लेगा, यहाँ पे mein Vater क्या हो गया? ही, er ist, यानी कि he is, mein Vater ist Lehrer von Beruf, कि वो बेरूफ के लिहाज से टीचर है। ठीक है, अब तुम लोग बताओ कि वहां भी अगर मैं पूछूं सलीम तुमसे, बस इस दाइन फादर फ्रॉम बेरूफ, क्या कहोगे? Mein Vater ist Ingenieur von Beruf. I don't know. Engineer. Ingenieur Ingenieur. von Beruf. Okay, Muniba, was ist dein Vater von Beruf? mein Vater ist Manager von Beruf. Manager. Okay, Danish, was ist dein Vater von Beruf? My father is carpenter. Carpenter. Carpenter को क्या कहते हैं? Father. सर ये फाटर बोलेंगे या वाटर? कहो दोबारा कहो। Was ist dein Vater von Beruf, Danish? My father is Tischler von Beruf. या टीचर फ्रॉम Beruf. ओके, अब आएगा यहाँ से हम नीचे। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ। जैसे तुम लोगों ने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, यानी कि फोर स्टेलूम किया है इंट्रोडक्शन में। अब तुम लोगों ने अपने दोस्त के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन करना है। जैसे कि मैं तुम एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं सलीम के बारे में बताऊँ, ये मेरा दोस्त है। जैसे कि तुम लोगों ने बताया था, इश बिन आजम, इश komme aus पाकिस्तान, इश wohne in Lahore वगैरह जो भी है। ऐसे मैं सलीम के बारे में बताता हूँ कि er ist Salim, kommt aus Pakistan, wohnt in Chitra und ist 25 Jahre alt und और क्या है? ist बता दिया मैंने। Speaking, अभी जो है ना, की expression के साथ conjugation करनी है हमने। Suppression जो है ना, ये unregelmäßig verb है, यानी कि हम इसको हमने suppressed नहीं कर सकते। ये ए जो एस पे एर ए से, हाँ ये स्पेलिंग है इसके। तो एस पे एर ए, जो ए है ना एर के बाद, ए ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ए शिप्रिस्ट, क्या? Er spricht शिप्रिस्ट, ए शिप्रिस्ट इंग्लिश, उर्दू und ein bisschen Deutsch। लिख लो अपने पास, ये जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आ जाएगा। Er spricht उर्दू, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch, ये मैंने कह दिया है। ठीक है, ये बोलता है। हाँ, ये सर er spricht, SP हाँ SP सर स्पेलिंग शिप्रिस्ट के ये बाकी स्पेलिंग जो ई की जैसे आई लगेगा, बाकी स्पेलिंग वैसे की वैसे ही। कल याद ही किए स्पेलिंग के स्पेलिंग, तो आज जाकर ये कल का होमवर्क है, तीनों ने करना है। कल करना भी है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे पेस्ट करना है, और कल बोलना भी है। और फ्रेंड को वो करना है सर, इंट्रोड्यूस करना अपने है। दोस्त किसी को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। ओके सर। हाँ, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, शिप्रिस्ट ब्ला 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 ein bisschen Deutsch, शिप्रिस्ट का मैंने बताया, वो बोलता है। उसके बाद वो कहाँ पैदा? इस in Chitral geboren, वो चित्राल में पैदा हुआ। ठीक है, ये बता दिया। और भी इसके अलावा और भी कई, अगर तुम क्वेश्चन बना सकते हो उसके बारे में कि जी, तो तुम और भी जितनी भी वोकैबुलरी तुम यूज कर सकते हो करो। कोई नए वर्ड्स डाल सकते हो, वो भी डालो। माइंड को ब्राइट करो, ब्राइट मीन स्प्रेड करो। ठीक है, बढ़ाओ।
जुड़ने की जो किताबी बात है वही इस्तेमाल करो और भी करो, ठीक है जी। उसके बाद ये तुमने लोगों ने कर लिया है। उसके बाद फैमिली फोस्टिल, ये जो है ना सैटरडे तक अपनी फैम, उसके बाद जो है ना फ्राइडे का दिन मिला के अपनी फैमिली के बारे में भी लिखना है। अब फैमिली के बारे में कैसे लिखना है ये तुम लोगों ने सोचना है कि फैमिली में कौन कौन है, फादर क्या करते हैं, ये लिखना है और सैटरडे को बताना भी है। सैटरडे को, ठीक है सर। हाँ, फैमिली फर्स्ट है, फैमिली के बारे में, ठीक है जी। और उसके बाद हाँ, सुजामन, ये लिखे सुजामन, ये जेड है, एस एस है जेड, सुजामन वोन, इकट्ठे रहना। अब हम इकट्ठे रहते हैं, इसका क्या बनेगा, अब मुझे तुम लोग सोच के बताओ। ये वर्ड है सुजामन वोन, हम इकट्ठे रहते हैं, बताओ मुझे ये सेंटेंस कौन बताएगा, तीनों में जो जल्दी जो पहले बताएगा वो जीत जाएगा। हम इकट्ठे रहते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, सेंटेंस को बोलो क्या कहते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं। बोले ना मुनीबा, आप बोले ना। Wir wohnen zusammen. बस यही है, हम इकट्ठे रहते हैं, we were सुजामन। इतना आसान सेंटेंस है, कितना आसान सेंटेंस है। वाकई सर। हाँ, we were, सर विया को बस गलत बोल रहा है। सिर्फ we are, विया कह रही थी। सिर्फ प्लेस, फिर सब्जेक्ट we are, उसके बाद वंदन वर्ब आ गया, फिर सुजामन, बस ये वन Zusammen. सुजामन, सुजामन, Zusammen. ठीक है। Zusammen. उसके बाद इशवन इन सुजान। रावलपिंडी, ये मुसा ये लिखा हुआ है। लेबर का पूछा था उसने, दानिश ने, ठीक है। ये लेबर सुजाम भी आ सकता है, ये लेबर लिखा हुआ है, ये वो लेबर, फिर लेबर है ना, इसलिए पे मैंने फैमिली है, यहाँ पे वो आ गया, मैंने आ गया, आई लव माई फैमिली, इशवन Leben. लाइन, कॉमेंट, ये वो ना इशवन, ये दो इसकी कंजुगेशन आ गई है। सर इश वो ने अलाइन, अलाउन को क्या बोला आपने? अलाइन, अलाइन। अलाइन, अलाइन। ओके। इश लेबे मायने फैमिली। मायने फैमिली है। ओके। वो बॉन्ड दाइने फैमिली है, दानिश वो बॉन्ड दाइने फैमिली है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस ना, ठीक है, वो अब तुम लोग बनाओ, वहां पे लिखना, ये इस पे काम करना, ठीक है ना। लो जी। और उसके बाद क्या है, वेफर आगे वो ये लो, मैंने खुद वो बॉन्ड इन फैमिली, आपकी फैमिली कहा जाती है। ही ग्रोस इज इन फैमिली है, कितनी बड़ी है आपकी फैमिली। लो जी, ये था आज का हमारा टॉपिक, पोजेसिव आर्टिकल भी हमारे हो गए। उसके बाद आइगेंटलिश, आइगेंटलिश एक्चुअली कह सकते हो, आइगेंटलिश के बाद वर्ब आएगा, आइगेंटलिश वोंट मायने फैमिली इन इस्लामाबाद und ich wohne in लाहौर। इस सेंटेंस की समझ लीजिए, मैंने कहा यस सर, आ गई है। हाँ, देखा ना, मैं बोलूंगा तो समझ आ जाएगी। अब तुम लोगों ने इनको अब अगेन आइडेंटिटी यूज करना सीखो। genau, ये इसका पता है आपको, लीवन का पता है, हाउस ठीक है, पेट्स पालतू जानवर, यानी कि सर रुके, रुक सर रुक जाए।